नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपना सुदर्शन बैच चल रहा है जो श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र की तरह ही सबका उद्धार करने के लिए है कि भैया पढ़ो और लगो, अपनी मनपसंद नौकरी को हासिल करो। इस क्लास के अंदर जिसमें अपन राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ने वाले हैं और स्पेशली इस क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, इसमें स्पेशली अपन क्या पढ़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे। और बिजोलिया किसान आंदोलन से जो एक भी प्रश्न यदि बनता है तो आप कवर करके जाओगे, आप क्लियर करके जाओगे। पिछली क्लासेस आप लोगों ने किसी ने देखी है मेरी ही अपने इसी चैनल पे, उन्हें भी ये क्लास वापस देखनी है। बहुत सारी डिटेल और बताने वाला हूं। जैसे एग्जामिनर लेवल बढ़ाता है तो अपने भी लेवल बढ़ाते हैं। ज्यादातर किसान आंदोलन में से आप मानकर चलो कि राजस्थान में किसान आंदोलन से प्रश्न पूछने की संभावना रहती है तो 75% संभावना है बिजोलिया से पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन को आज पूरी अपन एक क्लास दे रहे हैं कि भैया एक भी प्रश्न यदि बन जाए तो हमारे बच्चों के गलत नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ना है और किसी भी तरीके से आप लोगों को स्किप नहीं करनी है क्लास। आज की क्लास तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, अपने सभी साथियों तक पहुंचा देना, ये क्लास बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। हाँ, नया अंदाज इसलिए क्योंकि आज आप लोगों को जो है और कुछ डिटेल मिलने वाली है, जो एक्स्ट्रा डिटेल दूंगा जिनके पास में वन लाइनर है। ठीक है, जो वन लाइनर पढ़ रहे हैं, हालांकि इसमें बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करके दिया है, फिर भी जो एक्स्ट्रा डिटेल दूंगा इसमें आज की क्लास में, उसको उसी वन लाइनर के अंदर आपको नोट कर लेना। उसमें बहुत सारी जगह है। ठीक है, बाकी आप लोग अन्य कोई किताबें पढ़ते हुए आपके खुद के नोट्स है तो आप लोगों को भी नोट कर लेना है। हमारे लिए भैया सभी समान है, जो हमारी पुस्तकें पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते। हम पुस्तक पढ़वाने या बेचने के उद्देश्य से नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते हैं ताकि हजारों बच्चे जो है नौकरी ले लें, जो ले भी चुके हैं। तो अब करते हैं अपन इस क्लास को शुरू। एक एक चीज बताऊंगा बड़े स्टोरी के साथ में, जैसे स्टोरी चलती है ना वैसे ही कुछ चीजें जो आप लोगों को लिखवानी है वो मैंने भी यहाँ पे लिख रखी है, नोट डाउन किया है ताकि वो अपने छूटे नहीं। मेन पॉइंट की पॉइंट लिखे मैंने ताकि आप लोगों को ये चीजें एक्स्ट्रा नोट डाउन में करवा सकूं। ठीक है, ताकि भूलू नहीं, फ्लो में भूल जाते हैं कई बार। ठीक है ना, चलिए शुरू करा टाबरो। ठीक है, देखो सबको पहला है नहीं बिजोलिया, हम जो कि बिजोलिया है कि बिजोलिया आता था उस समय मेवाड़ के अंदर। ठीक है, इसका यदि प्राचीन नाम देखें अपन, समझना एक एक प्रश्न। ठीक है, प्राचीन नाम इसका था विजयावल्ली। क्या था? विजयावल्ली, या फिर इसे विंध्यावल्ली के नाम से भी जानते थे, विंध्यावल्ली के नाम से भी जानते थे। ये भी प्रश्न पूछते हैं। अब ये बिजोलिया जो है, ठीक है, और इसी के पास में है ऊपरमाल। ऊपरमाल एक्चुअली क्या है? पठारी क्षेत्र है। माल शब्द किसके लिए आता है काम में? पठारी क्षेत्र के लिए। ठीक है, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है ना, उसके लिए माल शब्द प्रयोग में आता है। यहाँ ऊपर उठा हुआ है कुछ भाग, यानी कि ऊपरमाल। तो अभी ऊपरमाल भी आएगा अपने यहाँ पे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये है विजय सिंह पथिक। इनका क्या रोल रहा है वो मैं बताऊंगा आगे। विजय सिंह पथिक साहब है। ठीक है, इनके ऊपर जो है 1992 में डाक टिकट जारी हुआ था, इसको पहले अलग से लिख लेना। ठीक है ना, ये डाक टिकट जो आप देख रहे हो वही। ठीक है, कब हुआ था? 1992 के अंदर विजय सिंह पथिक पे डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट क्यों जारी करते हैं? किसी की स्मृति को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए, लोग भूले नहीं, इसलिए डाक टिकट जारी होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब देखो ये बिजोलिया जो है, अब जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के समय, उसमें जगनेर के एक जागीरदार थे, अशोक जगनेर नाम था उनका, अशोक परमार नाम था, जगनेर के रहने वाले थे, जो भरतपुर के अंदर आता है। उन्हें भेंट स्वरूप जो है राणा सांगा ने दिया था कि भाई आपने जो अच्छी तरीके से हमारी मदद की, आपको बिजोलिया सौंपा जाता है। बिजोलिया उन्हें मिल गया भेंट के रूप में। अब ये जो है ना, ये यदि देखोगे ना आप बिजोलिया, तो ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ये ध्यान रखना पहले। प्रथम श्रेणी का ठिकाना यदि पूछ ले कि टोटल जो है मेवाड़ के अंदर प्रथम श्रेणी के ठिकाने उस समय कितने थे, तो मेवाड़ में 16 जो है, 16 उमराव जाने जाते थे ना, 16 उमराव, वो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। 16 प्रथम श्रेणी के कुल श्रेणी के ठिकाने थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक एक चीज बताऊंगा आप लोगों को। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का, पूरे भारत का जो है एकदम व्यवस्थित, संगठित, पूरे बढ़िया तरीके से चालियो, मतलब नेतृत्व जो है नहीं बढ़िया रहा। एक तरह संगठित किसान आंदोलन था, अहिंसात्मक तरीके से चला है, लेकिन कहीं कहीं जो है छुटपुट हिंसा हुई है, लेकिन मौत मरकत नहीं होती जब तक जो है इतिहासकार उसको हिंसा में गिनते नहीं है, लेकिन हुई है। कहीं ठोके लाठियां ठोकी तो हिंसा ही हुई ना।
अगर किसी ने झापट उड़ाया था तो भी हिंसा कह दी है नहीं, तो हुई है कहीं, लेकिन ये अहिंसात्मक तरीके से चला हुआ मानते हैं। इसको जो है साथियों 3 भागों में बांटा गया है। देखो पहले तो ये कि ये 44 वर्षों तक चला है, 1897 से 1941, एक एक प्रश्न बनने लायक है। फिर इसको बांटते हैं 3 चरणों में। इसको कितने 3 चरणों में बांटा गया है। पहला जो चरण है वो 1897 से 1914 तक है। इस चरण में जो है नेतृत्व स्थानीय रहा है, ठीक है, इस चरण में स्थानीय नेतृत्व रहा है, जो यहाँ के लोकल लोग थे उन्हीं ने नेतृत्व किया है। ये 1914 से 1923 जो दूसरा चरण है, यहां पे इसकी पहुंच हो गई थी राष्ट्रीय स्तर तक। ये राष्ट्रीय स्तर पर अब जो है मुद्दा उठ चुका था। और ये तीसरा जो चरण है, ये तो इसका पूरी तरीके से पराभव काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पराभव काल। ये मैंने पिछली बार नहीं बताया था, इन्हें नोट कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे स्थानीय नेतृत्व रहा है, फिर राष्ट्रीय पहुंच हो गई है इसकी, और उसके बाद में पराभव काल कहा जाता है, जहां पे जो है पूरी तरीके से अब आंदोलन मतलब किसानों की मांगे वगैरह मान ली जाती है। किसानों की मांगे तो समय समय पे मानी गई है। ये चीज है, एक बार ये जो अभ्यास है ना, ये चीज अपने को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब देखो किसान आंदोलन क्यों करेंगे, एक सवाल है। किसान इसलिए आंदोलन करते हैं कि उनको सबको, ये किसान चाहते थे कि 5-5 तोला सोना दिया जाए। क्या किसान इसलिए आंदोलन करेंगे? नहीं। किसान आंदोलन करेंगे कि उनके ऊपर जो अतिरिक्त कर लगाए जाते हैं, जो टैक्स लगाए जाते हैं, जो लाग बाग लगाई जाती है, वो अनैतिक तरीके से नहीं लगाया जाए, इलीगल तरीके से नहीं वसूली जाए। किसान खेती करते हैं तो वो अपना भाई घर बार चला सके, और जो उनकी जो है अच्छी तरीके से पालन पोषण हो जाए। और किसान तो भाई सभी पूरे देश को ही पालता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पीड़ित जो किसान थे ना, वो किससे थे? वो परेशान थे लाग बाग से। 84 प्रकार की लाग बाग यानी टैक्स, ठीक है, लाग बाग। और बेगार, बेगार तो सबसे गई गुजरी। बेगार यानी कि मेहनत करा दी, पैसा नहीं दिया, ठीक है, आदमी को जो है मेहनत भी करा दी और पैसा नहीं दिया। उस समय स्पेशल एक चलती थी लाग बाग में, लाटा और कुंता। लाटा और कुंता। लाटा से ध्यान रखना, लेटी हुई फसल यानी कि कटने के बाद जो टैक्स लिया जाता था उसका डिसाइड करके उनका हिस्सा ले लिया जाता था, वो लाटा। और खड़ी फसल पे ही एक राजा का आदमी आके देख के चला, इतने में से इतना हमारा है, वो होता था कुंता। ये 2 मुख्य लाग बाग ली जाती थी, ठीक है ना। ये लाटा और कुंता वाला ये चीज तो चलती थी। इसके अलावा छोटी मोटी करके 84 लाख बाग ली जाती थी। किसान बेचारे बहुत परेशान थे, और आप लोग भी परेशान हो कि अब क्या सवाल आएगा, कैसे आएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ा टाबरो। ठीक है, अब देखो इन ध्यान रखो, एक बार बिजोलिया में यानी जो किसान थे वो धाकड़ थे। किसान बड़े धाकड़ थे। धाकड़ यानी धाकड़ जाति के थे, ठीक है। और शासक जो थे वो राजपूत थे। क्या गुरुजी ऐसा प्रश्न बनता है? बनता नहीं, बन चुका है भैया, ठीक है ना, बनता है, पूछो मत, बन चुका है। आज का पूरी क्लास के बिजोलिया किसान आंदोलन, मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट आप लोगों को जो है पूरी तरीके से पढ़ाई पे डेडिकेट, और इसमें से सवाल आप लोग देखो कि सारे कवर होंगे। उस समय का नक्शा लाया आप लोगों के लिए कि उस समय की स्थिति समझ लो। अभी अपन पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। ये 1934 का है, तो किसान आंदोलन उस समय चल रहा था, उसी समय का ये नक्शा है, ठीक है। अब देख लो इसमें मुख्य मुख्य चीजें कहा। ये देखो, ये सराड़ा है। सराड़ा किस लिए फेमस है? मेवाड़ का काला पानी। ये लसाड़िया, लसाड़िया में भी आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड अपने यहाँ पड़ता है। ये छोटी सादड़ी आ गया, ये कपासन चित्तौड़, ये रासमी, ठीक है ना, मातृकुंडिया रासमी। सबसे पहला यदि आंदोलन देखा जाए तो 1880 में मातृकुंडिया रासमी के अंदर ही हुआ था, ठीक है ना, मातृकुंडिया रासमी के अंदर। ये कुंभलगढ़ आ गया, ये राजनगर, जिसको आप अब राजसमंद के नाम, राजसमंद जिला जो है वह यहीं पे है। फिर देखो ये यहाँ पे भिलवाड़ा, ठीक है, ये आ गया शाहपुरा, ये बनेड़ा, यहाँ पे आसीन, यहाँ पे हुड्डा, ठीक है, और ये जहाजपुर। इसके अलावा ये मांडलगढ़, ठीक है, मांडलगढ़ है आपने, और ये यहाँ पे है बेंगू, यहाँ पे है बेंगू। तो मतलब एक बार स्थिति देख लो कि कहां पे क्या चीजें हैं, तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। ये खेरवाड़ा है, खेरवाड़ा छावनी भी थी ना, तो ये खेरवाड़ा है, यहाँ पे है। ये सारी चीजें आप लोग अच्छी तरीके से देख लो कि हाँ भाई ये इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। लो
एक बार देख लो, मोबाइल स्क्रीन आड़ी करो तो थान बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख जाएगी। हाँ गुरुजी थे नक्शो तो बताओ बिंग टाइम रो है, ठीक है, उस समय का नक्शा है ये, देख लो अच्छी तरीके से। देवगढ़ है यहाँ पे, ये देवगढ़, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले लो। 1934 के मैप है ये, उस समय क्या स्थिति थी उसके ऊपर है। चले आगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अब देखो, अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पे। देखो वर्तमान स्थिति कहां है, ये भीलवाड़ा के अंदर है। तत्कालीन मेवाड़ का ये ठिकाना था, और मेवाड़ का कैसा ठिकाना था, ये प्रथम श्रेणी का। कैसा था? प्रथम श्रेणी, 16 में से ये एक था, ठीक है। आंदोलन करने वाले किसान कैसे थे? धाकड़ थे। किसानों से कितनी प्रकार की लागबाग ली जाती थी? 84 प्रकार की। आंदोलन के समय जागीरदार, अब जागीरदार की बात आई है। इससे पहले कृष्ण सिंह से पहले अपने को ध्यान रखना, देखो कृष्ण केशव जितने हुए वो सब यही हुए हैं। केशव दास नाम के एक जागीरदार थे यहाँ, ठीक है। इन केशव दास का एक काम, केशव का काम क्या है? कृष्ण भगवान का काम क्या? उद्धार करना है। हालांकि ये कृष्ण भगवान है नहीं, पद भटकाया वाला, ठीक है। लेकिन ये केशव दास जो थे, यहाँ पे देखो मराठों का प्रभाव था, बिजोलिया और भीलवाड़ा और कहो तो मराठों के अधीन आ गए थे एक बार। तो इन केशव दास ने बिजोलिया को मराठों से मुक्त कराया था। आने वाले टाइम में यदि ये प्रश्न बना ना, तो आप लोग सही करके आओगे, बाकी लोग बाके फाड़ेंगे। बाके फाड़ने समझते हो? मारवाड़ के अंदर मारवाड़ बाका फाड़ा, यानी कि इनकी नहीं आवे, ठीक है, यानी उसने ध्यान नहीं दिया। तो ये केशव दास, ध्यान रखना, मराठों से बिजोलिया को यदि मुक्त कराया है तो वो किसने कराया? केशव दास ने कराया है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। इसके बाद में जो है ना, फिर जागीरदार ये कृष्ण सिंह और फिर पृथ्वी सिंह आप लोगों के ये बढ़ते हैं। अब देखो उस समय जो है मेवाड़ महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे, ठीक है, ये भी पूछते हैं प्रश्न। अब क्या हुई स्थिति देखो, लाटा और कुंता तो थी लागबाग, ठीक है, लाटा और कुंता तो थी। इसके अलावा जो है फिर बाद में जो है इन्होंने और लगा दी, ये कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह ने तो चलो बाद में लगाई है, तो इन्होंने और लगा दी। इन कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह ने जो लगाई है चवरीकर और तलवार बंदाई, ये पूछते हैं, ठीक है। कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह ने ये चवरीकर और तलवार बंदाई लगाई है। लेकिन उससे पहले एक चीज बताऊं आप लोगों को, जब ये लागबाग बहुत ली जा रही थी, अपने यहाँ पे खूब जो है लागबाग ली जा रही है, ठीक है, टैक्स दे, तो अपन क्या करेंगे? विरोध करेंगे। किसके पास शिकायत करेंगे? जहां से ये पूरी चीज संचालित होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास में शिकायत करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? महाराणा फतेह सिंह के पास। तो यहां से जो है सबने एक राय होके एक जगह इकट्ठे हुए और डिसाइड किया कि अपने जो है बात कम से कम राणा जी के पास पहुंचनी तो चाहिए। राणा जी को पता ही नहीं है कि ये कंडीशन है, तो अपन एक बार पहुंचा है तो सही, क्या बताऊं, उनको ध्यान में भी है कि इतनी टैक्स वगैरह लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये तो थे ही, कृष्ण सिंह उस समय जागीरदार बन गए थे, ठीक है, इसको तो ध्यान में रखना ही, अभी इसकी स्टोरी बताऊंगा मैं पूरी। तो इन्होंने क्या किया कि इकट्ठे हुए और नानजी और ठाकरे जी पटेल थे, इनको जो है भेजा। कहां भेजा? मेवाड़ भेजा, ठीक है। अब मेवाड़ भेजा तो डायरेक्ट जो है, देखो अब कोई सेलिब्रिटी आदमी हो गया, कोई उच्च लेवल का आदमी हो गया, डायरेक्ट कोई जाके नहीं मिल सकता। तो इन्होंने प्रयास किए बहुत मिलने के, लेकिन ये नहीं मिले। मेवाड़ में इधर उधर जंगलों में ये भटकते रहे और 8-9 महीने तक नहीं मिल पाए। तब बहुत प्रयासों के बाद कब जाके जो है ये मिले। एक बार मुलाकात हुई तो इन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। तो फिर राणा जी ने कहा कि भाई वास्तव में अत्याचार हो रहे कि नहीं हो रहे, आपके कहने से क्या होता है, हमें पता चले तब तो है। तो हमारा आदमी हम जो है भेजते हैं, वो देख के बता देगा कि अत्याचार हो रहे कि नहीं हो रहे, इलीगल टैक्स लिए जा रहे कि नहीं लिए जा रहे। तो एक आदमी को भेजा जिसका नाम था हामिद हुसैन, ठीक है। किसे भेजा? क्या हुसैन साहब आप जाइए और देख के आइए कि ये नानजी और ठाकरे जी जो चीज कह रहे हैं वो बात वास्तव में सही है कि नहीं है, ठीक है, कि वास्तव में बात सही है या नहीं है। आप जाके वास्तव में देख के आओ कि कैसे क्या है। हामिद हुसैन गया और देखा कि हाँ बात तो राणा जी सही है, कि परेशान तो है किसान और थोड़ा जागीरदार जी को यानी आउट ऑफ कंट्रोल उड़ा है, क्या यहाँ बात है कि ठीक है कोई कौन, क्या आपने मॉनिटर बनाया उड़ा है, कोई नहीं, उसको थोड़ी सी फटकार लगा के छोड़ दिया। अब मान लो अपन ने किसी को क्लास का मॉनिटर बनाया है और वो मतलब बहुत बुरी तरीके से, ब्रुटल तरीके से जो है मार रहा है बच्चों को। बच्चे आके अपन को कहे, अपन उसको कहे है तूने मारा, अरे मत मार, मारा मारी नहीं करनी है, चल बैठ जा। तो मेन चीज क्या, उसको सजा नहीं मिली, उसको मॉनिटर के पद से बर्खास्त नहीं किया, तो उसके हौसले बुलंद हो गए। तो ही था, मेरी शिकायत की थी, आजा बाहर, वो वाली कंडीशन हो गई यहाँ पे, कृष्ण सिंह वाली यहाँ पे भी।
कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया, कृष्ण सिंह के हौसले हो गए और बुलंद। ठीक है, बुलंद हो गए हौसले। अब करता क्या है, कृष्ण सिंह जो है भैया लगा देता है चवरी कर। क्या करता है, चवरी कर लगा देता है। चवरी कर क्या है कि भाई शादी होगी किसानों की बेटियों की, तो आपको पता है चवरी बनाई जाती है। चवरी यानी जहां पे फेरे होंगे कि यदि चौरी मांगनी है तो आप लोगों को टैक्स देना है। और टैक्स कितने, 5 रुपए उस समय, कई किताबों में 13 रुपए भी लिखे हैं, दोनों ध्यान रखने हैं अपने को। 5 रुपए के तो उस समय के मतलब आप मान लो कि 50,000 हो गए। 5 रुपए चवरी करके यदि शादी करनी है बेटियों की तो बेटा चवरी कर देना पड़ेगा। और करो शिकायत, राणा जी मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से होगी। ठीक है, अब ये लगा दी यहाँ पे। अब बेटियों की शादी करनी तो करनी कैसे, किसान परेशान। किसानों ने 2 साल तक अपनी पुत्रियों की शादी नहीं की। क्या आपात ब्याह करनो ही कौन, क्या आखिर में तो इन दया आई, वो भी इंसान है, इनो दिल पसी जी, तो कह भाई आखिर दया आई तो हटा दी, लेकिन इसको कोई दया नहीं आई। 2 साल के बाद किसान जो शादी योग्य युवतियां हो गई थी, उन 200 युवतियों को लेकर, कितनी, 200 युवतियों को लेकर इस कृष्ण सिंह के पास जाते हैं। कृष्ण सिंह से कहते हैं ये सारी हमारी बेटियां जो है शादी के योग्य हो गई है और इनकी शादी करनी है, हमारे पास में टैक्स देने को पैसे नहीं है, तो आप ये चवरी कर हटाओ तो हम इन्हें जो है राजी खुशी ब्याह कर इनके ससुराल भेजे। कृष्ण सिंह वहां पे ऐसा विवादित बयान देता है जैसा आज की तारीख में ये फूहड़ता फैलाने वाले ये कॉमेडियन बने घूम रहे हैं ना, ये सब आप लोग जान ही रहे, समय रैना, रणवीर इलाहाबादियन वगैरह, ऐसा इसने भी यहाँ पे बयान दे दिया। फिर जो है ट्रोलर्स पीछे पड़ते ही है। ठीक है ना, अब इसने जो है यहाँ पे बयान दिया कि इन 200 कन्याओं को जो लेके आए हो ना, इनको बाजार में जाके बेच दो और इनको बेचने के बाद में जो पैसे आते हैं वो पैसे यहाँ पे जमा करा दो टैक्स के रूप में और फिर कर लो शादी। ऐसे ऐसे तो मतलब वहां पे कांड हुए थे। ठीक है, ये पहली बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को इस क्लास में, इससे पहले मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ये कहानी है, लेकिन फैक्ट जो है ये पूछा जाता वो यही है। ठीक है ना, तो ये चीज हुई उस समय, किसान बेचारे परेशान। ठीक है, और फिर किसानों ने जो है जैसे तैसे मतलब भाई चवरी कर देना, शादी करनी तो देना है, किसान परेशान हो गए। इसके बाद में आती है एक अक्षय तृतीया आती है। अक्षय तृतीया पे किसान जो है हल चलाते ही नहीं। अक्षय तृतीया किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है, हल नहीं चलाते। अब जो जाके थोड़ी सी जो है वो परेशान हो जाता है, शासक वहां का जागीरदार जो है वो परेशान हो जाते हैं वहां पे कि अब जो है भैया हल ही नहीं चला रहे किसान, यानी कि अब मामला जो है बाहर उठने लगा, अब मामला बाहर जाने लगा। तो फिर बाद में परेशान हो गए, यहाँ पे जो टैक्स लिया जा रहा था इनसे, न सिर्फ ये चवरी कर तो हटाना ही पड़ा इसे परेशान होकर, ठीक है, कृष्ण सिंह को, लेकिन 1/2 भाग उपज का लिया जा रहा था यहाँ। ठीक है, उपज का कितना, 1/2 भाग लिया जा रहा था। उस 1/2 भाग को कम करके 3/5 भाग करना पड़ा इसे। ठीक है, ये करना पड़ा और कुछ जो है लाग बाग वगैरह हटानी पड़ी, लेकिन कुछ समय तक ही ये इनके बीच में बातें रही, समझौता हुआ। उसके बाद में जो है कृष्ण सिंह जी स्वर्ग सिधार गए, यानी कि कुछ समय ही ये रियायत मिली। अब कृष्ण सिंह जी के कोई पुत्र नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। तब इनके कोई रिलेटिव थे, वो भरतपुर रहते थे, कामा। ठीक है, कामा से जो है पृथ्वी सिंह को यहाँ पे लाके इनका जागीरदार मतलब उत्तराधिकारी बनाया गया, वही बाप। ठीक है, ये इससे भी बढ़ते। इसने कहा मैं उत्तराधिकारी बन रहा हूं, मुझे उत्तराधिकारी यानी कि तलवार बांधेंगे मेरे, इस तलवार बंधाई का कर दो। अरे कल को तू बोलेगा कि मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने का कर दो। परसों को तू बोलेगा मैं बैठा हूं, मुझे बैठने का कर दो। मतलब इतने ज्यादा कर हो गए कि किसान परेशान। अब तलवार बंधाई और लगा दी और किसान परेशान। फिर वापस वही स्थिति होती है, किसान विरोध करते हैं, ये सारी चीजें चलती है। आप लोगों जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछेंगे वो पूछेंगे कि ये चवरी कर किसने लगाया। एक तो ध्यान रखना कि 5 रुपए या फिर 13 रुपए दोनों ही पूछते हैं। ठीक है, ये दोनों ही ध्यान रखना है। आपको क्या पूछेंगे कि किसने लगाया, तो ये कृष्ण सिंह ने लगाया है चवरी कर और पृथ्वी सिंह ने लगाया है तलवार बंधाई कर। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को पूरी कैपेसिटी से ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे, कैपेसिटी से। ठीक है, तो कैपेसिटी से क्या ध्यान रखोगे, अब देखो के के नीचे क्या लिखा है, मैंने सी लिखा है, और पी के नीचे क्या लिखा है, टी लिखा है। बस यही ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, 1903 और 1906 ये जो लगाया है चवरी कर, ये 1903 में लगाया है, और तलवार बंधाई लगाया है 1906 के अंदर। ठीक है, ये कब लगाया, 1906 के अंदर।
तो ये यहां से जो है ये आप लोगों के ट्रिक है और मैंने कंसेप्ट बता दिया है ऑलरेडी, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। किसान हो गए भैया बहुत परेशान कि अब जो है अपने कैपेसिटी से चीज बाहर हो रही है, अब विरोध जो है व्यवस्थित तरीके से करना पड़ेगा। स्थानीय लोग करके कितना विरोध करें, तो सबसे पहला जो है प्रथम व्यवस्थित तरीके से विरोध जो करते हैं वो करते हैं साधु सीताराम, फतेहगढ़ और ब्रह्मदेव। ठीक है, साधु सीताराम का जो प्रवेश होता है इसके अंदर वो 1913 के अंदर होता है। कब होता है? 1913 के अंदर। 1913 में ये साधु सीताराम के पास में बात पहुंच जाती है और साधु सीताराम को जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। विजय सिंह पथिक को कहा जाता है राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक और साधु सीताराम को कहा जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक। तो यहां पे जो है साधु सीताराम, फतेहगढ़ और ब्रह्मदेव सबसे पहला जो है विरोध करते हैं। और इसको आपको याद ऐसे करना है कि सीता की एफबी अकाउंट से पहली विरोध की, आज यदि विरोध करें अपन तो पहला विरोध कहां करेंगे पता है? सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो भी एक जरिया हो गया। तो सीता की एफबी वॉल पे सबसे पहली पोस्ट डालेगी सीता की एफबी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप लोगों को ध्यान रखना है, सीता यानी कि सीताराम, बोलो सीताराम, सीताराम, साधु सीताराम, एफ यानी कि फतेहगढ़, ठीक है, फतेहगढ़, और बी यानी कि ब्रह्मदेव। सबसे पहला विरोध किसने दर्ज किया ये आप लोगों को पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना कि फतेहगढ़, ब्रह्मदेव और साधु सीताराम। ठीक है, साधु सीताराम के साथ में आप ये भी लिख दोगे कि ये जो है अपने बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है। जब ये बात आगे पहुंचती है कि भैया ये विरोध कर रहे हैं, साधु सीताराम होते हैं उस समय के वहां के पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं, इनको जो है वहां से पुस्तकालय अध्यक्ष से हटा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखो। पहले अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो क्या होता है, यहां पे अपने किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना जो है वो साधु सीताराम ही करते हैं, साधु सीताराम करते हैं और 1913 के अंदर ही इसे बताया जाता है। अब वहां पे क्या होता है पीछे कि अपने कृष्ण सिंह, उसके बाद में पृथ्वी सिंह के बाद में जो है अमर सिंह वहां के प्रशासक बनते हैं। प्रशासक यानी कि सीधा केंद्र से एक आदमी नियुक्त किया है जिसके अधीन वो चीज रहेगी। और अमर सिंह के साथ में डूंगर सिंह भाटी भी रहते हैं, ध्यान रखना। इससे पहले यहां पे लिखा देता हूं मैं इनके बाद। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखना, इसके बाद में एक तो अमर सिंह, ठीक है, और एक डूंगर सिंह भाटी, डूंगर सिंह भाटी। ये चीज डूंगर सिंह भाटी वाली लिख लेना वन लाइनर में भी स्पेशली। ये आप लोगों के लिए नया तथ्य दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये पूछते हैं, पूछ सकते हैं, पूछते नहीं है, पूछ सकते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है तो। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लेना बढ़िया तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, अब इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है अपने यहाँ ऊपर माल पंच बोर्ड, ये वाला अपने जो है पहले, क्योंकि ये घटना हुई ना अपने किसान पंच बोर्ड, इसके बाद में जो गठित होता है ऊपर माल पंच बोर्ड। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट डालना, 1915 के अंदर, 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन होता है। विद्या प्रचारिणी सभा कौन गठन करता है? एक तो हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर मतलब अध्यक्ष होते हैं इसके, हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। ठीक है, आपने वो ध्यान रखियो किसान पंच बोर्ड। ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड बार पढ़ना आपा। ठीक है, बिंदु पहला जो है ध्यान रखना, किसान पंच बोर्ड जो है साधु सीताराम दास 1913 वो ध्यान रख लियो। और ये ध्यान रखना विद्या प्रचारिणी सभा। अब विद्या प्रचारिणी सभा का एक वार्षिक अधिवेशन होता है, वहीं पे हिस्सा लेने जाते हैं साधु सीताराम दास, और वहां पे वो नेतृत्व देखते हैं विजय सिंह पथिक का, और वहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व अब इनको सौंपना पड़ेगा। और वहां पे आग्रह करने पे विजय सिंह पथिक कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आता हूं और देखते हैं कि मैं जो है इसका नेतृत्व आप लोगों के कर दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है साथ साथ में ध्यान रखना है कि विजय सिंह पथिक का जो है अपने
राजस्थान में किसान आंदोलन के अंदर देखें तो विजय सिंह पथिक का जो प्रवेश होता है वो साधु सीताराम दास के आग्रह पे होता है और 1916 में माना जाता है। ठीक है, 1917 के अंदर फिर जो है ये ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है विजय सिंह पथिक द्वारा और ये इसका अध्यक्ष बनाया जाता है मन्ना पटेल को। ठीक है, इसमें बताते हैं कि 13 सदस्य थे। कितने? 13 सदस्य थे। हरियाली अमावस्या के दिन इसका गठन होता है। ये वाली चीज जो है ना आप यहां इसके बाद में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि 1919 वाला ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बाद में। अब विजय सिंह पथिक का प्रवेश हो जाता है। विजय सिंह पथिक और ये सब मिलके जो है प्रयास करते हैं अपने कि ये किसान आंदोलन जो हो रहा है इनके साथ में आप लोग जो है किसानों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये 1916 में यहाँ पे एक चीज आप लोग लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे। 1916 लिख के लिखना, विजय सिंह पथिक का प्रवेश। क्योंकि ये चीजें डायरेक्ट पूछी जाने वाली है। ठीक है, ये चीजें डायरेक्ट। अब ये विरोध करते हैं पूरी तरीके से। तो मेवाड़ के महाराणा ये कहते हैं कि यहाँ नहीं भावे, अपा एक जांच आयोग भेजा। ठीक है, कि जांच आयोग जो है वहां पे आके जांच करेगा कि क्या सही है या क्या नहीं। तो पहला जांच आयोग आता है जिसका नाम होता है बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, जो 1919 के अंदर गठित किया जाता है। ठीक है, ये बिंदुलाल भट्टाचार्य जो है इसमें और भी सदस्य होते हैं इनके जांच आयोग के अंदर। एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, एक आते हैं अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह जो है मुंसरीम कह सकते हो या फिर प्रशासक कह सकते हो आप। ठीक है, ये होते हैं। एक होता है फजल अली। फजल अली सदस्य यदि देखें अपन, फजल अली न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्षता बिंदुलाल भट्टाचार्य करते हैं, इसलिए इस आयोग का नाम होता है बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और ये होते हैं अपने मांडलगढ़ से रिलेटेड होते हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो है वो मांडलगढ़ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को ये चीजें। अब बीच में राष्ट्रीय आंदोलन जो होते हैं उनसे रिलेट हो जाता है ये आंदोलन। अब देखो दो यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो अमृतसर अधिवेशन और एक आप लोगों को ध्यान रखना है नागपुर अधिवेशन। इससे पहले, ठीक है, दूसरे जांच आयोग से पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, 1919 का अमृतसर अधिवेशन होता है। अमृतसर अधिवेशन, एक तो ये ध्यान रखना, एक ध्यान रखना 1920 का नागपुर अधिवेशन। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है अपने को। अब क्या होता है कि ये यहाँ पे जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो सब सोचते हैं कि अपने को कांग्रेस की सहायता यहाँ पे लेनी पड़ेगी। उस समय का सबसे बड़ा यदि दल देखें, राजनीतिक दल देखें तो कांग्रेस, और कांग्रेस के जो है वार्षिक अधिवेशन होते ही थे। उस समय जो है 1919 का अमृतसर अधिवेशन हुआ, उसके अंदर अपने विजय सिंह पथिक जाते हैं और वहां पे जो है विजय सिंह पथिक वहां पे जाते हैं और वहां पे जाकर ये आग्रह करते हैं तिलक से, बाल गंगाधर तिलक से, कि आप जो है वहां पे स्थिति का जायजा करें और हमें जो है राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करें, हमें कांग्रेस का सहयोग प्रदान करें, हमारे साथ में वहां पे अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये कौन कहते हैं? अपने विजय सिंह पथिक कहते हैं तिलक से। ठीक है, तिलक से विजय सिंह पथिक कहते हैं। तो यहां पे जो है तिलक फिर वहां से एक पत्र लिखते हैं। किसको लिखते हैं? तिलक पत्र लिखते हैं मेवाड़ महाराणा, पत्र लिखते हैं मेवाड़ महाराणा को। उस पत्र में क्या लिखते हैं कि भाई मेवाड़ जो है वो तो स्वतंत्रता का बहुत वहां से तो बहुत स्वतंत्रता सेनानी रहे और स्वतंत्रता के पुजारी रहे हैं मेवाड़ के शासक, और मेवाड़ के शासक ही जो स्वतंत्रता के उपासक हैं, जो स्वतंत्रता को चाहते हैं, उन क्रांतिकारियों को यदि जेल में डालते तो ये अच्छी बात नहीं है। ये पत्र लिखते हैं कौन? तिलक लिखते हैं मेवाड़ महाराणा को लिखते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या होता है कि अमृतसर अधिवेशन होता है और अमृतसर अधिवेशन में पथिक जी जो है हिस्सा लेते हैं और वहां पे भी तिलक से ही आग्रह करते हैं। ये अमृतसर अधिवेशन तो बता दिया मैंने आप लोगों को। उसके बाद में नागपुर अधिवेशन होता है। अब नागपुर अधिवेशन के अंदर ये महात्मा गांधी जी से आग्रह करते हैं कि आप जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करो हमारे इस आंदोलन को और हम इसे जो है आगे बढ़ा सके। तो ये भी विश्वास नहीं करते कि गांधी जी भी विश्वास नहीं करते कि क्या पता तुम बात सही कह रहे हो या नहीं। तो वहां से विजय सिंह पथिक 3 आदमियों को बुलाते हैं, 3 आदमियों को वहां से बुलाते हैं, जिसके नाम यदि आप लिखना चाहो तो आप लिख लो। 3 आदमी में थे एक तो कालू जी, एक तो
कालू जी, एक थे आपके गोकुल जी, गोकुल जी, ठीक है, और एक और थे जिनका नाम था नंदराम जी, नंदराम जी। ये वहां पे जाके एक चित्रों की प्रदर्शनी लगाते हैं, चित्रों की, कहा, नागपुर अधिवेशन में जाके चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाते हैं। उस चित्रों की प्रदर्शनी में क्या बताया जाता है, किसानों पर होने वाला अत्याचार, ठीक है, और वो देख के फिर वहां से गांधी जी भेजते हैं एक व्यक्ति को बिजोलिया के अंदर, जिसका नाम होता है महादेव देसाई, महादेव देसाई। ये होते हैं गांधी जी के पीए होते हैं, वैसे पर्सनल असिस्टेंट। इनको भेजा जाता है जायजा देखने के लिए कि वस्तु स्थिति देख कर आओ कि वास्तव में वहां पे क्या है, क्या हमें वहां पे सहयोग प्रदान करना चाहिए या नहीं। इस तरीके से ये वहां पे इनको भेजते महादेव देसाई को। तो ये ध्यान रखना, एक तो आप लोगों के जिक्र पूछे कंसेप्चुअल प्रश्न है तो अमृतसर की अधिवेशन और एक नागपुर अधिवेशन, उसके बाद में जो है महादेव देसाई आते हैं यहाँ पे देखने, और महादेव देसाई जो है फिर देख के जाते हैं। उसके बाद में जो है महात्मा गांधी का आशीर्वाद इस आंदोलन को मिलता है, ठीक है, महात्मा गांधी का आशीर्वाद इस आंदोलन को फिर मिलता है। और फिर ये जब देख के जाते हैं ना, तब जो है फिर पथिक जी को बंबई बुलाते हैं, और महात्मा गांधी पथिक जी को बंबई बुलाते हैं, और बंबई बुला के फिर वहां पे जो है बिजोलिया किसान आंदोलन को इनका आशीर्वाद नेतृत्व जो है मिलता है। अब वहां पे एक चीज और ध्यान रखना कि वहां पे है ना, फिर एक राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा, यहां पे लिख देते हैं अपन, इनका आशीर्वाद मिला। फिर जो है इनके आशीर्वाद से राजपूताना मध्य भारत जो सभा होती है, मध्य भारत सभा द्वारा एक जांच आयोग भेजा जाता है, जांच आयोग भेजा जाता है। कहां पे भेजते हैं, बिजोलिया में एक जांच आयोग राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा भेजा जाता है। और ये जो भेजा जाता है वो भवानी दयाल के नेतृत्व में भेजा जाता है। ये जांच आयोग जो भेजा जाता है ना, वो भवानी दयाल के नेतृत्व में भेजा जाता है। भवानी, काफी सारी नई जानकारी आप लोगों के लिए आ रही है, आप पढ़ लो बेटा। अब थोड़ा सा बिजोलिया में से प्रश्न कहां से बनाएगा एग्जामिनर में, अभी देखो, तो अपने ध्यान रखना, भवानी दयाल के द्वारा जो है ये जांच आयोग, भवानी दयाल के इसके नेतृत्व में आता है। अब ये जांच आयोग आ गया है बिजोलिया, अब वापस आ गया है अपने कहां पे, ये जो दूसरा जांच आयोग है ना, अब वापस अपने को इधर आ जाना है। इस दरमियान जो है मैंने ये बीच में पूरी स्टोरी आप लोगों को बताई है, ठीक है। अब मेवाड़ महाराणा क्या कहते हैं, अब ध्यान रखना, भवानी दयाल के नेतृत्व में जांच आयोग आया है। मेवाड़ महाराणा क्या कहते हैं, नहीं भैया, कोई बाहर का आदमी आकर हमारे यहाँ पे जांच नहीं कर सकता। यदि जांच की आवश्यकता पड़ रही है और पहले आयोग ने सही जांच नहीं की है तो दूसरा आयोग हम ही भेजेंगे, ठीक है, और हम ही जांच कराएंगे। तब 1920 के अंदर जो है दूसरा जांच आयोग आता है, जो बेदला के ठाकुर राज सिंह जी की अध्यक्षता में आता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, दूसरा जांच आयोग जो है वो बेदला के ठाकुर राज सिंह जी की अध्यक्षता में आता है, ठीक है। अब ये भी जांच जूंच करके चला गया। 1922 के अंदर जो है रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से किसानों और इनके बीच एक समझौता होता है और 35 लाख बाग को समाप्त कर दिया जाता है। कितने में से, आउट ऑफ 84, कितनी माफ कर दी, 35, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक तुलसी भील का जिक्र यहां पे ध्यान रखना, जो मतलब उस समय संदेशवाहक था। ये कौन था, संदेशवाहक, संदेशवाहक। अब ये जो है 24 घंटे में 70 मील भागकर संदेश पहुंचाता। कितना बड़ा योगदान, 24 घंटे में 70 मील भाग के जो है संदेश पहुंचाता था, इसका बहुत बड़ा योगदान था। एक यदि और आप लोगों को पूछेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते हुए प्रश्न बना था एक बार, बहुत मस्त प्रश्न है। रमा देवी ने 1931 में बिजोलिया गई थी और 1930 व 1932 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। वो महिला थी रमा देवी। ऐसे की ऐसे लैंग्वेज से प्रश्न बना था। और अब भी आप लोगों के आरएस के अंदर ये प्रश्न बना था कि ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसके रिलेटेड समाचार पत्र बने थे। एक जो सभी को ध्यान रहता है वो समाचार पत्र का नाम है प्रताप, ठीक है। वो समाचार पत्र जो है प्रताप, जो कानपुर से निकलता है, ठीक है। इसने राष्ट्रीय स्तर पे उठाया था, इस प्रताप समाचार पत्र ने, कानपुर से निकलता है और गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है इसे, छापा इसे, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो क्या ज्यादातर
विद्यार्थी इसी को ध्यान रखना है, गणेश शंकर विद्यार्थी। जबकि लास्ट क्लास भी आप मेरी देखोगे, चाहे एक पुस्तक उठा के देखो, अपन ने ये सारे समाचार पत्र आपको तब भी करवाए थे और अब वापस करवा रहा हूं कि समाचार पत्र में प्रताप तो है ही, इसके अलावा अभ्युदय, भारत मित्र और मराठा देख लेना। आरएस का पेपर उठा के ये प्रश्न ऐसे का ऐसे बनाए, कंसेप्चुअल प्रश्न बनाए, और जिसको बहुत स्तरीय बताते हैं तो ठीक है। अब उन्होंने प्रूफ डालने छोड़ दिए कि क्या बच्चों वाली बातें करें। बाकी जो है आरएस जैसे एग्जाम में भी प्रश्न अपने बाहर नहीं गए जिसको बहुत स्तरीय माना है। ठीक है, ये लास्ट जो है क्लास कराई थी ना बिजोलिया वाली, उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं। अब इसमें तो भवानी दयाल वगैरह आप लोगों को बहुत चीजें बता दी, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले मतलब इसे उठाया है तो प्रताप ने उठाया है। उसके बाद में ये अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा, ये सारे जो है समाचार पत्र इससे रिलेटेड रहे हैं। ठीक है, अब लो एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये हो गया, इसका भी ले लेना स्क्रीनशॉट, या आप मैंने बताया उस हिसाब से व्यवस्थित तरीके से देख के सुन के लिख लेना। ठीक है, अब यहां पे अपन ने ऊपरमाल पंचवोट बता दिया। ठीक है, इसमें से अध्यक्ष अध्यक्ष पूछते हैं। ये विजय सिंह पथिक से रिलेटेड एक ध्यान रखना, इनका जो है मूल नाम भूप सिंह था। भूप सिंह, बुलंदशहर के गठावली के अंदर इनका जन्म हुआ था। सचिंद्र सान्याल और इनके साथ में इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां रही है, उनसे इन्होंने सीखा है सब। ठीक है, रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल वगैरह, उनसे सबसे इन्होंने सीखा है विजय सिंह पथिक ने, ये ध्यान रखना। अब 1927 में जो है विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए। इससे पहले इनका जो है मतभेद होता है किससे? राम नारायण चौधरी से। राम नारायण चौधरी से अनबन हो जाती है। अनबन ये होती है कि अब जो है देखो, जैसे देखेंगे अपन तो तीसरा चरण जैसे शुरू हो जाता है। अब इस समय क्या होता है कि बहुत सारे क्रांतिकारियों की धरपकड़ चलती है और विजय सिंह पथिक को और इनको सबको जेल में डाल दिया जाता है। और जेल से जो 1927 के अंदर ये रिहा होते हैं। जब रिहा होते हैं तब यहाँ पे आते हैं। यहाँ की स्थिति ये होती है कि यहाँ के किसान कहते हैं कि अब जो है ना, हम अपनी जमीनें है ना यहाँ एक बार छोड़ देते हैं कि लाख बाग वैसे 35 माफ की है, सारी तो माफ की नहीं, तो अपन अपनी जमीनें छोड़ देते, दूसरा तो कोई इसको लेगा नहीं, कि अपनी जमीन पे कोई हाथ डालेगा नहीं, कि नीलामी कर भी देंगे तो कोई हाथ नहीं डालेगा। पथिक जी मना कर रहे थे क्या नहीं ऐसी गलती मत करो। रामनारायण चौधरी वगैरह कहते हैं कि हाँ ये सही है, छोड़ दो, एक बार इनको पता चले कि हाँ ये चीज है। पथिक जी मना कर रहे थे, किसानों ने जमीनें छोड़ दी, शासक ने नीलामी करवाई और खरीदार भी मिल गए, इनकी जमीनों को करने वाले भी मिल गए। यहाँ पे जो है किसान बहुत पीड़ित हुए, बहुत परेशान हुए। तब जो है इनके बीच में अनबन चल रही थी और 1927 में जो है विजय सिंह पथिक ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर दिया। ये पूछते हैं, ये सन पूछते हैं कि कब अलग हुए, कब जुड़े और कब अलग हुए, दोनों पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब जो है ये अलग हो गए, बाकियों की गिरफ्तारी हो गई वगैरह, ये तो पीछे नेतृत्व करता सिर्फ एक व्यक्ति बचता है जो होते हैं माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा ने जो है ये नेतृत्व किया था। और फिर माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया और बहुत सारी मतलब बातें हुई। सुखदेव जो थे इनके मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे मेवाड़ के, उनसे जो है मुलाकात वगैरह की इन्होंने। राष्ट्रीय नेतृत्व का भी सहयोग मिल ही रहा था। ये सब कर करा के फिर बाद में जो है किसानों को वादा करना पड़ा कि हम जो है वापस अपने जमीन छोड़ने की या वापस ऐसी जो है बातें नहीं करेंगे। और शासकों ने कहा कि हम भी जो है कर आप लोगों के थोड़े माफ कर देते हैं। ये इस तरीके से फाइनली समझौता हुआ। और ध्यान रखना 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य के आदेश पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह ने किसानों को भूमि वापस लौटा दी और आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, भूमि वापस लौटा दी। भूमि ली क्यों थी वो पता चला, नीलामी हो गई थी, फिर वापस लौटा दी। किसान मांग कर रहे थे हमारी भूमि वापस लौटा दो, हम वापस से ऐसी चीजें नहीं करेंगे, ये चीज। और बाद में जो है ये आंदोलन 1941 में समाप्त होता है। जो शुरू कब होता है? 1897 से अपने 1941 तक जो है ये कितने वर्ष चला है? 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। बीच में ये जो भूमि दे दी थी ना नीलामी करने के लिए, जैसे दूसरे करने भी आ गए थे बाहर के किसान वगैरह, तो यहाँ के किसान गए थे कि हमारी है, हम नहीं करने देंगे। तब जो है प्रशासक यानी कि शासक की तरफ से जो पुलिस बल था उन्होंने किसानों को, यहाँ के जो किसान थे उनके साथ मारपीट भी की थी। तो यहाँ पे ऐसे हिंसा तो हुई है, लेकिन पढ़ते इसी को ऐसे ही है कि अहिंसात्मक तरीके से ये चला है। आप लोग स्क्रीनशॉट अब ले लो। यही पूछते हैं प्रश्न बिजोलिया आप लोगों के पूरी तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से अपने बिजोलिया किसान आंदोलन जो है आज
पूरा हुआ। कितनी टाइम चली? 40 मिनट चली है क्लास खाली बिजोलिया की। और इस 40 मिनट में अपन ने 44 साल तक चलने वाले बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ लिया। इसके बाद में आप प्रैक्टिस करोगे ना, और भी शानदार डिटेल इन प्रैक्टिस सेट्स के अंदर आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में मिलने वाली है। यानी कि एक एक चीज जो आप लोगों को जाननी चाहिए, सारी विद कंसेप्ट आप लोगों की चीजें पूरी हुई। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन कब कौन कहां गया है, कैसे गया है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों के पता चली है। तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो लिख लेना। बाकी आप लोगों की ये क्लास मतलब आप लोगों के आधार है ये, और कुछ पेड कोर्स में भी आप लोगों को इतना जो है अपनत्व के साथ में कोई नहीं पढ़ाएगा। इसलिए ये आपका चैनल है, करो दबा के शेयर और करो, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए क्लास वगैरह, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं देख लेता हूं आप कोई पॉइंट आपके हिसाब से यहाँ रहा तो नहीं जो मैं लिख के लाया था। ठीक है, मैंने लिखा दिया पथिक जी ने बंबई बुलाया था गांधी जी को, गांधी जी ने पथिक जी को बंबई बुलाया था। ठीक है, हो गया ये। ओके ओके ओके, ये चीजें ठीक है। एक चीज ऊपरमाल पंच बोर्ड जो है उसमें आप लिखना चाहो तो बैरीसाल का गांव, बैरीसाल का बास गांव था। ठीक है, कि ये इसकी स्थापना कहां की गई? तो बैरीसाल का बास, बैरीसाल का बास नाम से गांव था, यहां पे की गई। एक ऊपरमाल का डंका जो है विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र था, वो व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स, ये भी विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र था। ठीक है, वो भी आप लोग जो है ध्यान रखना। ऊपरमाल का डंका भी था। और उमा जी का खेड़ा मुख्य केंद्र रहा था इनका, उमा जी का खेड़ा, जहां पे भूमिगत होकर विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, एक ग्वालियर के फुर्रासिया गांव में भी विजय सिंह पथिक रुके थे। ठीक है, ग्वालियर का फुर्रासिया गांव, देखो कितनी चीजें हैं, है कि नहीं? ठीक है, बस यही है, बाकी तो बता दिया बाकी सारा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक भी प्रश्न जो है अपने गलत नहीं करना है। सारी सब तरीके से आप लोगों के ये चीजें क्लियर हो गई है। तो कैसी रही आज की क्लास बताना, डिटेल और लिख लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि किसान आंदोलन से सवाल बहुत बन रहे हैं। तो ठीक है साथियों, आप अपन मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।